आप देखें यहां 28 यदि 20 से 8 ज्यादा है तो 30 से 2 कम भी तो है। इस विषय में अब हम सोचेंगे। अब इसी तरह से 27 अगर 20 से 7 ज्यादा है तो 30 से 3 कम भी तो है। यानी अब आधार से या उपाधार से दोनों संख्याएं छोटी हो, इस विषय में हम अब विचार करेंगे कि जब आधार और उपाधार से दोनों संख्याएं छोटी हो तब हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा विचार करते हैं जो आपके सामने है। अब 30 से 30 हम आधार ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो 30 आधार लेंगे तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। 28 में से 3 माइनस कर दें या 27 में से 2 माइनस कर दें, क्रॉस वाइज सब्ट्रैक्शन होने हैं। तो देखें क्या कर सकते हैं। सो 28 माइनस 3 कर दे या फिर 27 माइनस 2 करें, दोनों हालत में बात वही आनी है। आगे -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 क्या होगा, +6 हो जाएगा। तो हमें यहां कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आपको चीजें प्रोवाइड करा देगा। अब 28 में से 3 माइनस करें 25 और इसमें 3 से आप करें तो 75 आ जाएगा और 6 जो आपके पास है वो एज इट इज आप लिख सकते हैं। तो अब आप देखें आपके फाइनल आंसर आपके सामने आने जा रहे हैं। 27 इंटू 28 या 28 इंटू 27, 756। इस विषय पर हम सोच सकते हैं। तो ये जो है हमारा एक 10 आधार के पास की चीजें हैं। अब हम इसी पर एक 100 आधार के विषय में भी सोच सकते हैं। 488 मल्टीप्लाई 493। एक ये प्रश्न पर भी हम विचार करेंगे। अब इसको अगर हमें विचार करना है तो देखें यहां दोनों प्रश्न, आप ध्यान दें, दोनों प्रश्न, दोनों संख्याएं जो है वो आधार से उपाधार से छोटी है। तो उपाधार से ये छोटी संख्या होने के कारण कौन सा उपाधार इसमें हम ले सकते हैं, पहले इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद तो 400 से अगर 88 ज्यादा है तो 500 से 12 कम भी तो है, इस विषय पर सोचेंगे। और ये 493 किससे कम है, बस थोड़ा सा
0 और 7 इस विषय में ठीक है। इस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। अब आप दोनों में से कोई भी एक प्रक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें 5 मल्टीप्लाई 488 माइनस 07 ये कर दीजिए। और 12 7 जा 84 वो भी पॉजिटिव। सॉल्व करिए 481 आ जाएगा। 481 को 5 से कर दीजिए, क्या आएगा? फोर 481 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5405 0 और यही आएगा 2405 ऑब्लिक 84। एक तो ये मेथड है। अब इसमें कुछ और हम विचार कर सकते हैं क्या? जरा सोचिए। ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। कुछ और विचार अगर हम कर सकते तो इस पर हम सोच सकते। देखिए आपके पास अंदर में आया 481 और इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना था। बाद वाले डिजिट तो 84 है, इसके विषय में तो हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये केस हमेशा आप ध्यान रखेंगे 500 वाले उपाधार में भी लागू होगा और कहीं लागू नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अभी जो मैं अब बताने जा रहा हूं, अगर 500 का उपाधार हो तभी ये लागू हो सकता है, अदरवाइज नहीं लागू। बिल्कुल ध्यान रखें, ये हिदायत है। अभी जो अब बताने जा रहा हूं, अब हमें क्या करना है, ये 500 से हम मल्टीप्लाई ना करें। क्या करें? इस पर एक 0 बिठा दें और इसको आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। इसको डिवाइड कर दें या आधा कर दें, दोनों बात बराबर है। 48 का आधा 24 और 10 का आधा 5, यानी 4810 के जगह 2405। समझ में आ गई बात या नहीं आई? काहे ऐसा हुआ? क्योंकि 500 का आधार जो है वो 1000 वाले आधार का ठीक आधा होता है।
तो सीधा हम इसको प्लस करके एक जीरो लगा दिया उस पर और उसको आधा कर दिए, हाफ कर दिए। और इसका दूसरा एक और कारण है कि 5 से मल्टीप्लिकेशन का मेथड विलोकनम विधि से मैं आपको बताया था, शायद याद होगा आपको, कि 5 से अगर किसी संख्या को गुणा करना हो तो आप 5 से गुना करने के बजाय उस पर एक जीरो बिठा के हाफ कर दें। ऐसा मैंने चर्चा किया था। तो ये दोनों चीज को फॉलो कर रहा है, एक 1000 आधार लेकर के इसको काम करने के लिए, और दूसरा कह रहा है कि 5 से गुना करना है तो आप सीधा जो है एक जीरो लगा के उसको हाफ कर लें, आधा कर लें। तो 4810 अगर आपके पास है तो 481 आया, एक जीरो अपनी तरफ से लगाया और उसको हाफ कर दिया, यानी बाय 2। अब इसको हाफ करके जो आया वो लिख दिया, आपके पास आंसर आ गया 240584। तो ये जो है 3 डिजिट के यानी 100 के उपाधार के विषय में हम चर्चा किए आपके सामने। अब थोड़ा सा 6 0 8 9, अब 1000 या 10,000 पर भी एक बार चल लेते हैं, या इसको ऐसा करते हैं, रहने दीजिए 6 ही रहने दीजिए, कोई बात। सर ये ऊपर 81 थोड़ी ना होगा, 84 ही होगा ना? सॉरी, वो टाइपिंग एरर हो गई होगी, कोई दिक्कत, टाइपिंग एरर हो गई। अब यहां एक प्रश्न थोड़ा हमने बड़ा ले लिया है। ध्यान दें, ये 7,000 से कितना ज्यादा है, 70,000 से, या कितना कम है, इस विषय में -0,0,11, 4 डिजिट, -0,0,04, इस विषय में अब चर्चा करें। इस विषय में अब इसका आंसर आप लोग निकाल के देखें और आपके बताए गए आंसर को मैं लिखूंगा।
1 मिनट मैं थोड़ा समय लेता हूं। किसी का सॉल्व होकर के आंसर आया तो वो चैट में डालें। बढ़िया, एक आंसर आ गया, दूसरा आ गया, मैं आपका आंसर देख करके सीधा सीधा आंसर ही लिख देता हूं। अब 4898 4898 9500 44। अब 3 आंसर आए हैं अभी तक, उपमन्यु, शगुन अग्रवाल और दीप्ति सक्सेना, और लगभग तीनों आंसर सेम है। तो मुझे अंदाजा लग रहा है कि आंसर सही ही होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई बात नहीं, इस विषय पर चर्चा होगी, जरूर होगी। यानी आंसर ठीक है मिला जुला करके। अब हम उपाधार में उन संख्याओं के विषय में बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसकी एक संख्या जो होगी किसी पार्टिकुलर उपाधार से बड़ी होगी और एक संख्या उस पार्टिकुलर उपाधार से कम होगी। इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करें। देखें, एक प्रश्न हमने रखा 28 इंटू 33।
28 इंटू 33 अब ये दोनों संख्या 30 के 30 के आसपास है। एक जो है 2 कम है और दूसरा जो है वो 3 ज्यादा है। एक जो है 2 कम है तो दूसरा अब हमें क्या सोचना है, ट्वेंटी एट में 3 को प्लस कर दें या फिर 33 में 2 को माइनस कर दें। दोनों हालत में 31 आएगा और 2 3 जा -6, ये आपके पास आंसर है। 31 2 जा 62 होता है। सर मल्टीप्लाई तो 3 से होगी ना? सॉरी, बहुत अच्छा। 31 3 जा 93 होता है और 6 जो है वो नेगेटिव टर्म है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उसके जो भी नेगेटिव टर्म है उससे पहले जो नंबर है उसका एक न्यूनयन करेंगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? 92 और 10 में से 6 को माइनस करें तो ये आपके आंसर आ जाए। फाइनल आंसर आपके आ गए। अब ये 10 दहाई अंक के अंडर में आता है। थोड़ा सा अब इसको बड़ा करते हैं तो देखें एक ये प्रश्न अब बनता है,
अब देखें, ये जो है 388 माइनस 12 छोटा है 400 से, और ये जो नंबर है वो 7 बड़ा है। तो 12 प्लस करिए, 12 माइनस करिए या 7 प्लस करिए। तो 7 प्लस करेंगे तो 400 और 12 7 जा 84। 2 डिजिट हम रख सकते हैं और दोनों डिजिट रेड कलर पे। अब देखें क्या हो जाएगा। 395 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1580 1580 और 84 आपका आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1579 एक कम कर दें, निखिलम नवतस चरमम दस्त 1 और 6। ये आपके प्रश्न। दीपा सक्सेना ने इसका आंसर भेजा है, बढ़िया। अब आपके ये आंसर यहां पर आओ। तो इस तरह से हम तीनों तरह के प्रश्न को देख लिए हैं। अब हम सबसे ऊपर चलते हैं, जहां आपको हम 3 प्रश्न दिए हुए थे, जिसमें एक प्रश्न तो सॉल्व कर लिए थे। अब ये 2 प्रश्नों को सॉल्व करने की बारी थी। इस दोनों प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट चैट में डालें। दोनों प्रश्न का एक साथ डालेंगे। सगुन अग्रवाल ने एक प्रश्न का आंसर डाला है 86728। बढ़िया, दोनों प्रश्न के आंसर शगुन ने डाल दिए हैं। एक प्रश्न के उपमन्यु ने भी डाला है।
बढ़िया, बहुत अच्छा। एट 6 7 2 8 और 2 4 5 9 6 7। बढ़िया है। तो इस तरह से हमारे निखिलम के विधि की दो अंकों वाली संख्या की जो है चर्चा होती है। अब हम थोड़ा सा, अब 2 मिनट के आसपास बचे हुए हैं। इस 2 मिनट के अंतराल के बाद जब हम चर्चा शुरू करेंगे तो इसके 3 अंकों की चर्चा हम लोग करेंगे और उस समय भी कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर की जो है गुंजाइश हमारे सामने रहेगी। इन 3 प्रश्नों से हम शुरू किए हुए थे। और चीजों को आगे लेके जाएंगे। लगभग 1-1.5 मिनट बाद जब दोबारा हम लोग जुड़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अब 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है। कल की वीडियो मैंने अभी तक डाली नहीं है। आज कल वाली वीडियो भी मैं डाल दूंगा। कल शाम में कुछ व्यस्तता हो गई थी
जिसके कारण मैं कल वाली वीडियो डाल नहीं पाया था। आज उसको मैं